आज हम आपको वेल्डिंग शेड्स एक्सप्लेन करेंगे। वेल्डिंग हेलमेट्स में डिफरेंट शेड्स रहते हैं। वो किस समय पर काम करते हैं उसको बताएंगे। तो हमारे पास ये दो ऑटो डार्कनिंग वाले हेलमेट पड़े हैं। एक हेलमेट सस्ता है और दूसरा महंगा है। जो सस्ते हेलमेट्स रहते हैं उन पे ऑटो डार्कनिंग की स्पीड थोड़ी धीमी रहती है। इनके लेंस कम सेंसर के होते हैं। इनमें ज़्यादा समय तक एक्सपोजर देने पर क्वालिटी कम हो जाती है। और वहीं महंगे हेलमेट में तेज और स्टीक ऑटो डार्कनिंग, बेहतर सेंसर और आरामदायक फिट मिलता है। और ये इस हेलमेट के पीछे एक कॉटन की शील्ड भी आती है, वो इसके साथ अटैच हो जाती है, लेकिन हमारे पास ये टॉवल है, हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से उसको अटैच करने से पीछे से किसी भी प्रकार की लाइट अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से आपका जो वेल्डिंग वाला व्यू है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। महंगे हेलमेट में ज़्यादा सेंसर होने की वजह से हेलमेट जल्दी और सटीक तरीके से लाइट को डिटेक्ट करता है। मतलब वेल्डिंग शुरू होने से पहले ही लेंस तुरंत डार्क हो जाता है, जिससे आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं और आपको ज़्यादा स्पष्ट नज़र आता है। इससे आंखों पर तनाव भी कम होता है और लंबे समय तक काम करना आसान रहता है। वेल्डिंग सेंसर जो होते हैं वो लेंस के पीछे लगे छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जो वेल्डिंग फ्लैश या रोशनी को तुरंत ही पहचान लेते हैं। जब ये फ्लैश डिटेक्ट करते हैं तो लेंस तुरंत डार्क हो जाता है, जिससे आपकी आंखों को हानिकारक रोशनी से बचाया जा सकता है और आप एक सुरक्षित साफ दृष्टि मिलती है। ये हमारे पास ओजीटो का वेल्डिंग हेलमेट है। इसके अंदर वाला इंटरफेस हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको तीन बटन दिख रहे हैं, जिससे आप वेल्डिंग शेड को कंट्रोल कर सकते हैं, वेल्डिंग की लाइटनिंग कितनी जल्दी डार्क हो जाए उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, और तीसरे वाला जो स्विच है उससे आप ग्राइंडर मोड और वेल्ड मोड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनी हुई है, आप वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं, इसका इंटीरियर लेंस और एक्सटीरियर लेंस कैसे चेंज करना है। ये बेसिक ऑटो डार्कनिंग वाला हेलमेट है। तो लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने इसके साथ 2 साल से ज़्यादा काम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये हार्नेस का बटन बाहर से रहता है, आप यहाँ से हार्नेस को टाइट कर सकते हैं। और पीछे वाला जो स्विच है वो आपके हेड को टाइट करने वाला रहता है। और इस तरह से ये बहुत ही बेसिक ओजीटो का ऑटो डार्कनिंग हेलमेट है, लेकिन सस्ता भी है और बढ़िया भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा जो हेलमेट हमारे पास रहता है वो है सिगवेल्ड का, जिसको जिसकी फ़ोटो मैंने पहले भी दिखाई थी। तो इसमें 4 आर्क सेंसर रहता है, कि हेलमेट में 4 अलग-अलग सेंसर लगे होते हैं, जो हर तरफ से वेल्डिंग फ्लैश को पकड़ते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आप किसी भी कोण से वेल्डिंग कर रहे हो तो कोई सेंसर फ्लैश मिस नहीं करेगा और हेलमेट हमेशा सही समय पर डार्क होगा, जिससे सुरक्षा और सटीकता दोनों बढ़ जाती है। क्वाड 1-2 कलर लेंस एक खास तरह का ऑटोडॉकनिक लेंस है, जो बहुत ही नेचुरल और सही रंग दिखाता है। इसमें रंगों की गड़बड़ी नहीं होती और वेल्डिंग के दौरान आपको एक साफ स्पष्ट दृश्य मिलता है, जिससे आंखों पर दबाव कम रहता है और वर्क की क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। यहाँ से आप अपने हार्नेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों साइड से ये वाला स्विच जो है आप इसको घुमा के अपनी हार्नेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हार्नेस को 4 तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हार्नेस बहुत बढ़िया है और आपको 4 टाइप से अपने हेड को पकड़ सकते हैं, जिससे मजबूत आपको एक हेलमेट की पकड़ मिलती है। तो ये वाला ऊपर से सेटिंग हो जाती है यहाँ से, और एक सेटिंग पीछे से होती है ये वाली, और एक बीच में से होती है। सो 4 तरह की सेटिंग होने से आपको बढ़िया तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी हेड की पकड़ रहती है। इसमें एक मैग्निफिकेशन का लेंस लगा रहता है, जो आपको थोड़ा सा वेल्डिंग करने के टाइम आपकी वेल्डिंग को बड़ा करके दिखाता है, जिससे आपको बहुत ही बारीक चीज़ों को देखने में हेल्प होती है। तो इससे आपको वेल्डिंग जॉइंट अच्छा बनाने में हेल्प मिलती है। ये इसका अंदर का इंटरफेस है। अंदर के इंटरफेस से आप इसकी सेंसिटिविटी, इसके शेड्स
और डिले टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में ये हम आपको दिखाएंगे कि ये स्विच टाइप रहता है, तो इसको आप घुमा सकते हैं। इस हेलमेट में आपको हाई इम्पैक्ट रेटिंग मिलती है कि हेलमेट जो रहता है बहुत मजबूत रहता है। ये गिरने पर और तेज असर या भारी उपकरण से टकराने से भी इसकी जो सुरक्षा है वो बढ़िया रहती है, वो आपको चोट नहीं लगने देता। तो खासकर जब आप मुश्किल और खतरनाक वातावरण में काम कर रहे हो, तो इस हाई इम्पैक्ट रेटिंग वाला हेलमेट बहुत बढ़िया रहता है। इसमें एक अल्ट्रा व्यू लेंस लगा होता है जो वाइड और क्लियर विजन देता है। इसमें लेंस का आकार बड़ा होता है जिससे आपको ज़्यादा चौड़ी और खुली दृष्टि मिलती है। इससे आप वेल्डिंग क्षेत्र को आसानी से देख पाते हैं और आपका नज़रिया ज़्यादा नेचुरल और विस्तृत होता है, जिससे वेल्डिंग में सटीकता बढ़ जाती है। कुछ लोग बिना ऑटो डार्कनिंग वाले हेलमेट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, कम लागत में आसानी से मिल जाते हैं। और कुछ शुरुआती वर्कर अपने पुराने तरीकों को काम करने की आदत होती है, लेकिन बिना ऑटो डार्कनिंग के हेलमेट में फ्लैश का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि पुराने लोग किस तरीके से ये वाले शेड यूज़ करते थे। तो हमारे पास ये 4 तरह के शेड्स उपलब्ध हैं। इसको पुराने जो हेलमेट होते हैं बिना ऑटो डार्कनिंग वाले, वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इसको अभी धीरे-धीरे इसके साथ में ये 2 इंटीरियर लेंस और एक्सटीरियर लेंस साथ में आपको दिखाते हैं। इसकी रिप्लेसमेंट का भी एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएँगे जो शेड कार्ड होते हैं। तो ये हमारे पास जो शेड नंबर दिखा रहा है, ये 10 नंबर शेड दिखा रहा है। ये शेड नंबर 10 जो होता है वो मीडियम मीडियम काम के लिए होता है। ये इसका लेवल भी मीडियम होता है जो सामान्य और वेल्डिंग काम के लिए अच्छा रहता है। ये ये अभी हमारे पास नंबर 11 है जिससे खास तौर पर भारी और उच्च तीव्रता वाली वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें फ्लैश थोड़ी ज़्यादा रहती है। और ये हमारे पास नंबर 12 आ गया है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत ज़्यादा तेज फ्लैश हो, जैसे हैवी इंडस्ट्रियल वेल्डिंग या बड़े औद्योगिक कामों के लिए। तो ये लेंस आँखों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से हमारे पास वेल्डिंग है शेड्स होते हैं। और वेल्डिंग शेड्स के अलावा ये इसको इंटीरियर लेंस और एक्सटीरियर लेंस कहते हैं जो आपके वेल्डिंग हेलमेट के लगते हैं। इस तरीके से एक्सटीरियर लेंस लगता है और इसके अंदर जो है वो इंटीरियर लेंस लग जाता है। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको वेल्डिंग शेड्स एक्सप्लेन किए हैं। तो ये वेल्डिंग शेड्स जो होते हैं वो अलग-अलग एम्पीयर रेटिंग के हिसाब से भी चलते हैं। अगर आप कुछ 100 एम्पीयर तक काम करते हो तो आप 9 या 10 से काम चला सकते हो। उससे ज़्यादा चलता है तो फिर 11, फिर 12 ऐसे अधिकतम लेवल तक इसके वेल्डिंग शेड चलते हैं। तो ये वेल्डिंग शेड हमने आपको आज बताए हैं। तो होपफुली ये आपको अपनी वेल्डिंग सीखने में हेल्प करेगा। और इसके साथ हमारे वेल्डिंग हेलमेट के बाहर भी शेड कंट्रोल करने की यूनिट लगी रहती है। इस तरीके से आप इसको घुमा के अपना वेल्डिंग हेलमेट ऑपरेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।